हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। आज पहला एग्ज़ाम हो चुका है और जो बहुत ही आसान, बहुत ही शानदार पेपर था और लोगों के नंबर बहुत ही अच्छे आए हैं। तो आज से हम आपके लिए एनालिसिस लेकर के आएंगे। जिनका लास्ट तक एग्ज़ाम है उन लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आज से हम लोग रेगुलर जो है एनालिसिस करेंगे। ठीक है, शिफ्ट ए और बी दोनों के जो है एनालिसिस करने वाले हैं। पूरे दिन हम सर्च करेंगे, लोगों को देखेंगे, सुनेंगे क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं। उसके बाद हम आपके लिए एनालिसिस क्वेश्चंस लेकर के आएंगे या टॉपिक आपको बताएंगे कि जिसके क्वेश्चंस मिल पाएंगे वो क्वेश्चंस लेकर के आएंगे और जो क्वेश्चंस नहीं वो टॉपिक आपको बता दिया जाएगा। टॉपिक तो वो आपको पढ़ना रहेगा। ठीक है, आई होप ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है और आज से लेकर के आपके लास्ट एग्ज़ाम तक हम आपके साथ रहेंगे किसी भी वे में। ठीक है, और रेगुलर आपको हम बताते जाएंगे कि इन टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आए हैं और आपको यही पढ़ के जाना है, क्योंकि नेक्स्ट डे उसी से रिलेटेड जो है अगला क्वेश्चंस लगभग रहते ही हैं। तो आपको एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाला है। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसको लाइक ज़रूर करें। ठीक है, सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए कि अभी से लेकर के आपके लास्ट एग्ज़ाम तक हम आपके साथ बने रहने वाले हैं और सारे जो जितने भी टॉपिक्स टारगेट रहेंगे वो हम आपको देंगे। टॉपिक्स बताएंगे, ये इस टॉपिक से आपके क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चंस भी बताएंगे और क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करेंगे। ठीक है, जैसे जहाँ से जो भी सोर्सेज मिलते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप जो है ज़रूर ज्वाइन करिए और पीडीएफ के लिए आपको द लर्निंग टेलीग्राम है, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। आप सर्च करिए द लर्निंग, अगर नहीं मिलता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप तक नोटिफिकेशन जो है पहुंच पाए। ठीक है, और जो लोग के पास नोटिफिकेशन नहीं जाता वो एक बार फिर से अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लीजिए तो नोटिफिकेशन जाने लगेगा। तो चलिए चलते हैं आगे। आज का आपको पता है एग्ज़ाम बहुत अच्छा था, 7 मार्च 2025, जो कि शिफ्ट ए और बी का है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं पोषण और स्वास्थ्य के क्वेश्चंस। ओके, पोषण और स्वास्थ्य में देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन आया था, बहुत आसान क्वेश्चन आया था, बिल्कुल टफ नहीं था। तो आज के जो क्वेश्चन जहाँ से हमें जो भी एग्ज़ाम एग्जैक्ट टोटल क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन जैसे लोग को सुनने से उसका एग्जाम एनालिसिस देखने से पता चला है वो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। ठीक है, जिससे आपका समय बच सके। आप पूरे दिन देखेंगे, एक एक न्यूज़ देखेंगे, एक एक न्यूज़, बहुत ज़्यादा समय। आप एक वीडियो देखिए, सारे क्वेश्चन आपको एक जगह मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं, प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या महत्व है। ये क्वेश्चन था, यानी आपको क्या करना है, अच्छे से कल के लिए प्रोटीन पढ़ के जाना है। मतलब लगातार प्रोटीन स्टार्ट हो गया तो प्रोटीन से क्वेश्चन जाएंगे। ठीक है, तो प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या महत्व है, तो शरीर की वृद्धि और विकास में प्रोटीन से आज 2 क्वेश्चन आए। कि ये आया है महत्व का और एक और आया है, आपको मिलेगा आगे, कि प्रोटीन से संबंधित उसकी कमी से होने वाला रोग मरास्म जो है वो आया है। ठीक है, तो आपको प्रोटीन अच्छे से पढ़ना, टॉपिक लिख लीजिए प्रोटीन। ओके, विटामिन ए से क्वेश्चन है, यानी आपको विटामिन बड़े अच्छे से पढ़ना है। विटामिन ए की शरीर में क्या महत्व है, मतलब तो इसका क्या काम करता है, प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है और अश्रु, हमारे जो आंसू निकलते हैं उसके निर्माण में हेल्प करता है। तो विटामिन ए के क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाना है, अच्छे से विटामिन पढ़ लीजिएगा। विटामिन ए ही नहीं बल्कि जितने विटामिन हो सारे विटामिन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, विटामिन ए की कमी से गर्भस्थ शिशु पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मतलब अगर बॉडी में देखिए विटामिन ए से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए, तो आई होप कल विटामिन बी सी ऐसे पूछ सकता है। मतलब विटामिन आपको हर हाल में पढ़ना ही है। ओके, तो गर्भस्थ शिशु पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, प्रतिरोधक क्षमता की कमी। ओके, प्रतिरोध यानी इम्यूनिटी पावर कम हो जाता है। और विटामिन ए की ज़्यादा अगर कमी हो जाएगी तो प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा होने पर शरीर में सूजन आ जाता है। अगर बहुत ज़्यादा भी विटामिन ए हो जाए हमारे बॉडी में तो शरीर में सूजन आ जाएगा, इसलिए लिमिटेड होना चाहिए। विटामिन पढ़ के जाना है। देन अब बात करते हैं खसरा। खसरा रोग से क्वेश्चन, यानी रोग से क्वेश्चन आया। एड्स भी पूछा गया है, कहीं कहीं देखने को मिला। खसरा और एड्स अच्छे से कर लीजिएगा। तो खसरा से कौन कौन से हमारे जो ये है प्रभावित होते हैं, तो हमारे जो लंग्स है और स्किन ये जो है प्रभावित होता है। और ये कैसे फैलता है, छींक से और खांसी से जो है ये फैलता है। और मोरबीली वायरस के द्वारा जो है ये वायरल डिसीज है। खसरा क्या है, वायरल डिसीज है, तो ये जो है फैलता है। ओके,
अब आंगनवाड़ी केंद्रों में आशा कार्यकर्ता का क्या कार्य है, मतलब जो आंगनवाड़ी केंद्र उसमें जो आशा कार्यकर्ता उनका कार्य पूछा था आज के क्वेश्चन में। तो मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ठीक है, ये जो है इसके कार्य बताए गए। तो आपको इससे संबंधित क्वेश्चन को पढ़ लेना है। अब देखिए आज से क्वेश्चन पूछा था जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना से था कि जननी सुरक्षा योजना की डेट पूछी थी 12 अप्रैल 2003, ठीक है। तो आपको योजना अच्छे से पढ़ लेना है। देखिए जननी यानी माँ से संबंधित जो है योजना पूछा गया है। फिर डायरिया, डायरिया डिजीज़ से क्वेश्चन आ रहे हैं। डिजीज़ और विटामिन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। डायरिया, डायरिया जो है इसके उपचार में हेल्प करता है, मतलब कि किसके उपचार में, डायरिया के उपचार में क्या क्या हेल्प करेगा। तो ORS करता है ना जो वो डॉक्टर्स देते हैं, और जिंक। तो ORS और जिंक जो है डायरिया के उपचार में हेल्प करता है। और प्रभाव कैसे हो सकते हैं, निर्जलीकरण से डायरिया जो है हो सकता है। फिर देखिए NRHM से क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इससे क्वेश्चन आपको आया है, इसलिए इसको पढ़ के जाइए। कब, 12 अप्रैल 2005, 12 अप्रैल 2005 को जो है NRHM जो है उसका स्थापना हुआ था। ओके, तो इससे क्वेश्चन आया है कि NRHM द्वारा प्रदान की जाने वाली कौन कौन सी सेवाएं हैं। तो इसमें राष्ट्र, अब ऑप्शन तो कोई बता नहीं पाया कि ऑप्शन क्या क्या है। तो ये ऑप्शंस हो सकते हैं कि नवजात शिशुओं की देखभाल करना, गर्भवती महिलाओं की देखभाल करना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य से संबंधित सेवाएं जो है ये, मतलब पूरे सोशल वर्क से संबंधित ये कार्य करता है। तो जो भी ऑप्शन में रहा हो ये हो सकता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, फाइबर, आहार में फाइबर का क्या महत्व है। फाइबर से क्वेश्चन था। ओके, विटामिन ए और फाइबर ये दोनों आपको अच्छे से पढ़ना है। तो आहार में फाइबर का महत्व है क्योंकि ये पाचन में हेल्प करता है। फाइबर जैसे हम लोग सैलेड वगैरह खाते हैं ना, तो वो सैलेड एक रेशो के रूप में कार्य करता है, तो पाचन में हेल्प करता है। सेब के छिलके में फाइबर होता है और अनाज के छिलके में भी फाइबर होता है, ठीक है। पुरुषों को लगभग फाइबर एक दिन में 30 ग्राम चाहिए और महिलाओं को 25 ग्राम पर डे चाहिए, ठीक है। पुरुषों को 30 ग्राम, महिलाओं को 25 ग्राम। ओके, फाइबर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। निमोनिया डिजीज़ से क्वेश्चन आ रहे हैं, डिजीज़ को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ओके, आज ही आपको पढ़ लीजिए अच्छे से। 2-3 दिन लगातार जो है डिजीज़ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। निमोनिया, निमोनिया जो है फैलता है किससे, छींक व खांसी से, ठीक है। निमोनिया जो है फैलता है छींक व खांसी से। प्रभावित, कौन कौन से अंग प्रभावित होता है, हमारा जो लंग्स है वो प्रभावित होता है, और वायु कूपिकाएँ, ठीक है, ये जो है प्रभावित होती हैं। और ये किससे होता है, ये जो है डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियल डिजीज़, और ये निमोनिया वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के थ्रू ये फैलता है। तो डिप्लोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के कारण निमोनिया रोग हो सकता है, छींक और खांसी से फैलता है, ठीक है। मरास्म रोग किसकी कमी से होता है, मरास्म रोग जो है किसकी कमी से होता है, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। देखिए ये जो है आपको प्रोटीन, प्रोटीन, अच्छा वो जो था ये विटामिन से भी क्वेश्चन आया है, विटामिन ए, और ये जो है आपका विटामिन, प्रोटीन की कमी से मरास्म, मरास्म और प्रोटीन की कमी से एक और होता है क्वाशियोरकर, क्वाशियोरकर बड़ों में देखने को मिलता है प्रोटीन की कमी से, और मरास्म बच्चों में, ठीक है ना। और इससे ऐसा फेस हो जाता है जैसे बहुत ओल्ड फेस हो या मंकी फेस के जैसा दिखाई देने लगता है। नेक्स्ट है MMR, MMR टीका क्यों लगा जाता है, M फॉर मेजल्स, M फॉर मम्स, R फॉर रूबेला, ठीक है। मेजल्स यानी खसरा, गलसुआ, रूबेला, ये जो है MMR का टीका लगाया जाता है खसरा, गलसुआ, रूबेला को रोकने के लिए। 9 महीने के अंदर, जब बच्चा पैदा होता है 9 महीने के अंदर फर्स्ट डोज दी जाती है, ठीक है। देन अमाउंट कितना होता है फर्स्ट डोज का, 0.5 ml, यह जो है पहली डोज ही दी जाती है 9 महीने के अंदर। और कहाँ लगता है, दाएं हाथ में, यानी राइट हैंड। अब देखिए प्रबंधन, तो ये हमारे कुछ इतने सारे क्वेश्चंस पूरे दिन एनालिसिस करने के बाद, न्यूज़ सुनने के बाद, ठीक है, एनालिसिस देखने के बाद इतने क्वेश्चंस हमें मिले हैं। तो हम आपके लिए, आपका टाइम बचाने के लिए सारे क्वेश्चंस किए हैं, आप अच्छे से देखिए और पढ़िए। अब प्रबंधन के टॉपिक्स
क्योंकि डायरेक्ट ये थोड़े से पैसेज वैसेज थे तो उतना तो क्लियर नहीं, लेकिन टॉपिक्स पता चला है कि किससे किससे क्वेश्चन आए थे। ये टॉपिक्स आपको पढ़ लेना है। संगठन समूह से क्वेश्चन था, समन्वय से था, नेता और नेता के गुण से क्वेश्चन था, और एक प्रबंधन की डायरेक्ट परिभाषा पूछ दी गई थी। अब वो एग्जैक्ट परिभाषा तो पता नहीं चली, लेकिन प्रबंधन की परिभाषा आई थी ये पता चला है, तो आपको पढ़ के जाना है। ठीक है। नेतृत्व कैसा होना चाहिए, उस ये क्वेश्चन था। संचार कौशल उसके अंदर हो, प्रभावशीलता हो, ईमानदार हो, शारीरिक बनावट बेहतर हो। तो ये जो है नेतृत्व जो है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। संचार से भी क्वेश्चन था। ओके। अब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है हो सकते हैं, आप इसको भी पढ़ लीजिए। संचार नेतृत्व पंचवर्षीय योजना देख लीजिएगा अच्छे से। संगठन और समाजशास्त्र वाला टॉपिक ये एक्सपेक्टेड है कि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब बात करते हैं बाल विकास। बाल विकास ही थोड़ा सा ब्लर आ रहा है। तो बाल विकास और शिशु की प्रारंभिक देखभाल की अगर हम बात करें तो ये आपको किशोर न्याय अधिनियम आया था। ये पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, किशोर न्याय अधिनियम। ठीक है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 में आया था, ये क्वेश्चन था। प्री स्कूल से क्वेश्चन आया था। प्री स्कूल यानी 6 वर्ष के पहले जो प्री स्कूल होता है, स्कूल भेजने से पहले शाला पूर्व शिक्षा जिसको हम कहते हैं, 3 से 6 वर्ष आंगनवाड़ी जो होता है वही प्री स्कूल कहलाता है। ठीक है, इसको प्रगतिशील बाल केंद्रित शिक्षा भी कहा जाता है। फिर बात करें पिछड़े बालक से क्वेश्चन था। पिछड़े बालक का IQ पूछा था कितना होता है, तो 85 से कम। ओके, 85 से कम होता है। सामान्य से कमज़ोर होते इसलिए। अपराधी बालक पूछा था क्वेश्चन में, समाज प्लस कानून का जो उल्लंघन करे वह अपराधी बालक कहलाएगा। गर्भावस्था से संबंधित प्रश्न आया था। गर्भावस्था यानी डिंबावस्था सबसे पहली अवस्था। अब कौन सा इसमें से पूछा गया तो क्लियर नहीं है, लेकिन गर्भावस्था से क्वेश्चन था। तो पहली स्टेज गर्भावस्था की होती है डिंबावस्था, जो निषेचन से लेकर के 14 दिन के अंदर मानी जाती है। फिर है पिंडावस्था जो 14 से लेकर के 2 महीने तक मानी जाती है। फिर है फिटल अवस्था। ठीक है, ये जो है 2 महीने से लेकर जन्म तक मानी जाती है। तो ये क्वेश्चन था आपका। फिर विशेष बालक से क्वेश्चन था कि जो सामान्य से बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, उनकी बुद्धि तीव्र होती है और वो हर क्षेत्र में तीव्र विकास करते हैं, तो ये विशेष बालक कहलाते हैं। अब बात करते हैं किशोरावस्था, यानी किशोरावस्था के दौरान बच्चों की देखभाल से संबंधित जो है किशोरावस्था से क्वेश्चन था। ठीक है, देखभाल से संबंधित। तो किशोरावस्था की बात करें तो क्या एज मानी गई है, 12 से लेकर के 18 साल जो है इसकी एज है। इसको तनाव तूफान की अवस्था कहते हैं, संघर्ष की अवस्था कही जाती है। ठीक है, स्टेनली हॉल ने तनाव तूफान की अवस्था कहा था। तो ये इससे संबंधित इतने क्वेश्चन जो है हमें मिले हैं, तो इससे रिलेटेड आपको टॉपिक जो है पढ़ के जाना है CDP में। अब बात करते हैं सामान्य ज्ञान की। ठीक है, मैथ से कौन कौन से क्वेश्चन थे, सबसे पहले देखते हैं मैथ से आज के क्वेश्चन थे। देखिए, सबसे पहले बात करें, आपको नाव और धारा के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नाव और धारा के क्वेश्चन थे। फिर है प्रतिशत, नाव और धारा के क्वेश्चन थे। प्रतिशत के 2 क्वेश्चन थे, लाभ हानि से थे, संख्या पद्धति से थे, LCM HCF के थे, और अनुपात समानुपात के 4 क्वेश्चन थे। ये सारे चैप्टर्स आपको रिवाइज कर लेना है। ठीक है, रीजनिंग से कौन कौन से क्वेश्चन थे, कोडिंग डिकोडिंग था, बहुत आसान बहुत इजी था। रीजनिंग सीरीज वाला था। दिशा परीक्षण था, गणितीय आधारित क्वेश्चन थे। ठीक है ना, जैसे समय के। और फिर दर्पण यानी मिरर के क्वेश्चन थे, और डाइस वाला था, पासा वाला। ठीक है, तो ये आपको रिवाइज करके जाना है। चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए, इसी से क्वेश्चन बन रहे हैं। अब बात करते हैं जीके में जो सबसे ज़्यादा सबको डिफिकल्ट लगता है। जीके में आज आपको दिवस से क्वेश्चन था। दिवस, सारे दिवस आप 1 जनवरी से लेकर के दिसंबर तक जितने दिवस आते हैं उसको पढ़ लीजिएगा। कृषि से पूछा था उसका संगठन। ठीक है, संगठन पूछा था कि वो मुख्यालय कहाँ है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, कृषि से था। फसल से क्वेश्चन आ रहा है, रबी जायद और खरीफ फसलें जो हैं उनसे आपको करना है। तो ये आपके रहे हैं GS के क्वेश्चन। ठीक है, फिर कंप्यूटर के क्वेश्चन जो है, कंप्यूटर शब्द पूछा था कौन सी भाषा का है, तो ग्रीक शब्द है। शॉर्टकट्स की जो है पूछा गया है आज के इसमें कंप्यूटर वाले सेक्शन में। ठीक है, फिर बात करते हैं
योजना में आपको पता है करंट के क्वेश्चन इंक्लूड हो रहे हैं, यानी आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर हम आपको खुद कराएंगे। ओके, जनवरी, अभी देखिए जनवरी का, फरवरी का, और अभी जो 6 मार्च तक का आपको करंट पढ़ के ही जाना है, क्योंकि आज करंट के क्वेश्चन इंक्लूड थे। उसमें से जैसे पूछा था टाट्या भील योजना, आदिवासी टाट्या भील योजना 2024 में आई थी, 2000, तो यानी 2024-25 का तो आपको करके ही जाना है करंट के क्वेश्चन। और जो करंट अफेयर था वो योजना, जो नई योजनाएं पूछी गई हैं, जनवरी फरवरी की योजनाएं पूछी गई हैं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार दोनों की, तो ये आपको कंपलसरी है पढ़ना। ठीक है ना, ये हम आपको कराएंगे खुद, एक अलग से वीडियो लाएंगे जिसमें हम जनवरी मंथ के करंट अफेयर को और फरवरी के और मार्च जितना इंक्लूड होगा उसमें उसको कराएंगे। ठीक है, तो केंद्र सरकार राज्य सरकार की जितनी योजनाएं हैं सब आपको पढ़नी है। तो आई होप हमारा ये छोटा सा सेशन आपको पसंद आया हो, जिसमें आपको हेल्प मिलेगी नेक्स्ट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो आपको इसका अगर PDF चाहिए तो आपको जाना पड़ेगा द लर्निंग टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पे लिंक जाइएगा, या व्हाट्सअप की लिंक भी डली हुई है द लर्निंग, वहाँ दोनों जगह आपको ये PDF जो है मिल जाएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट डे मिलते हैं हम लोग। कल हम पूरा दिन देखेंगे, पूरा एनालिसिस चेक करने के बाद हम आपके लिए आपको टॉपिक बताएंगे, या तो खुद एनालिसिस लेकर के आएंगे। ओके, दोनों में से कुछ भी कल हम लोग मिलते हैं। आई होप आपका वीडियो, मतलब ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे हम जो है आपको हर दिन के जो वीडियोस हैं एनालिसिस के वो आपको देते रहें। तो कल के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद।